स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला। मतलब हम लोग कोई भी यदि दो एंगल दे दिया, साइन के साथ है कॉस के साथ है, तो उसको ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, इस चीज को देखने जा रहे हैं। ये फॉर्मूला मैंने आपको पिछले भी वीडियो में डिस्कस किया था, पिछले कुछ वीडियो में डिस्कस किया गया है ये फॉर्मूला, लेकिन उस समय मैंने आपको बोला था कि मैं इसका प्रूफ अभी नहीं बता रहा हूँ, आगे बताऊंगा। तो आज इस वीडियो में इन सारे फॉर्मूला का डेरिवेशन एंड प्रूफ सब कुछ आपको मिल जाएगा, तो इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला में आपको पता है कि कौन कौन से आते हैं। एक आपका आता है कॉस थीटा प्लस फाई वाला, उसके बाद साइन थीटा प्लस फाई। थीटा प्लस फाई से चिंता करने की कोई बात नहीं, किसी बुक में ये प्लस भी लिखता है, किसी में एक्स प्लस वाई, हम यहाँ पे आपको थीटा प्लस फाई लेके बता रहे हैं। इसी तरह कॉस थीटा माइनस फाई और साइन थीटा माइनस फाइव। ये आपके पास चार मेन फॉर्मूला है, इस पे आपको tan cot सब आता है। तो मेनली मैं आपको इन चारों का डेरिवेशन बताऊंगा, ये चारों कैसे आते हैं, कैसे बनते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर की अब शुरुआत करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रूफ करने जा रहा हूं कॉस थीटा प्लस फाई का प्रूफ है। ये कॉस थीटा इंटू कॉस फाई माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाई, पहला प्रूफ हमारा यही होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए इसको अब कैसे प्रूफ करेंगे। हम लोगों के पास एक सर्कल होगा, ठीक है। हम लोगों के पास क्या होगा, एक सर्कल है। इसमें हम लोग सबको अलग अलग कोऑर्डिनेट का नाम दे दिए, इसको ए कह दिए, इसको बी, इसको ए डैश और इसको बी डैश। तो ए पॉइंट जो है यह एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर की दूरी पे है, वाई एक्सिस 0। इसी तरह बी 0 1, ए डैश को 0 और -1 और बी डैश को -1 और 0 और बी डैश को 0 और -1, ये इसके कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब हम लोगों ने कुछ पॉइंट लिया है इस ट्रायंगल पे, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, एक पॉइंट R है। ये 3 पॉइंट लेके हम लोग अब इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोगों ने लिया है cos थीटा और sin थीटा, cos थीटा sin थीटा। Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है cos थीटा प्लस फाई एंड sin थीटा प्लस फाई है, और R पॉइंट का कोऑर्डिनेट cos फाई और माइनस sin फाई है। इतनी सारी बातें आपको क्लियर हो गई, कोई परेशानी नहीं है। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं कहाँ, इसके प्रूफ पर, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने ले लिया एक ट्रायंगल POR ये वाला, और एक ट्रायंगल QOA। ये दो ट्रायंगल हम लोगों ने ले लिया, एक ट्रायंगल हम लोगों ने लिया POR और एक ट्रायंगल लिया QOA। अब हम लोगों को इस दोनों ट्रायंगल को प्रूफ करना है। तो हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे इन दोनों ट्रायंगल को, सो देखिए यहाँ PO क्या होगा, एक रेडियस होगा, और QO क्या होगा, वो भी एक रेडियस होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं PO बराबर QO, ठीक है। PO बराबर QO हो गया एक पॉइंट। उसके बाद देखिए यहाँ आपको OR दिख रहा है, यहाँ OA दिख रहा है। तो OR जो है, OR बराबर भी OA हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस है। ये भी क्या है, रेडियस। कितनी बातें क्लियर है। चलिए अब देखिए अगला है एंगल POR, यानी कि POR वाला जो एंगल है, वो एंगल आपको QOA के बराबर हो जाएगा। एंगल POR किसके बराबर हो जाएगा, एंगल QOA के। अब ये कैसे हुआ देखिए, एंगल POR मतलब ये वाला पूरा एंगल,
तो इसको हम लोग थीटा ले लेंगे, इधर वाले को भी थीटा ले लेंगे, ठीक है। ये जंक्शन रहेगा यहाँ पे। तो एंगल POR बराबर क्या हो गया, एंगल QOA, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। यहाँ देखिए PO बराबर QO हो गया, PO बराबर QO, OR बराबर OA, OR बराबर OA एंड एंगल POR बराबर एंगल QOA। मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, ठीक है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा ट्रायंगल POR जो है यह कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल QOA के। देख लीजिए, इतना बात क्लियर है, एंगल POR एंगल QOA के कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो यहां से अब हम लोग कॉन्ग्रुएंट करना क्यों था, करना इसलिए था क्योंकि हम cos थीटा प्लस फाई मतलब इसका काम कुछ कर सके। तो अब देखिए अब यहां से क्या होगा, यहां से अब हम लोग लिखेंगे देयरफॉर PR बराबर QA, ये इसका डेरिवेशन है। ऐसे तो आपको कहीं पे भी काम में नहीं आने वाला है ना, ये आपको बोर्ड में पूछा जाएगा डायरेक्टली कभी डेरिवेशन, ना ही आपको IIT में, ना ही नीट में, किसी भी चीज में आपको, नीट में खैर तो मैथ होता ही नहीं, किसी भी चीज में इसको पूछा नहीं जाएगा। लेकिन जानना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि जानेंगे तो हमारा कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, PR जो है वह QA के बराबर है। PR किसके बराबर है, QA के बराबर। तो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रखा है, वहां पर PR का यदि हम लोग वैल्यू निकाले PR का, तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर में हम लोग नहीं चलते, सबसे पहले एक स्टेप कर लेते हैं, PR का स्क्वायर बराबर QA का स्क्वायर। यहाँ पे हम पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको लगेगा, ठीक है। तो PR का वैल्यू आ जाएगा आपको cos थीटा, ये वाला वैल्यू cos थीटा माइनस cos फाई। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यदि आप लोगों को याद हो तो हम लोग क्या लिखते थे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही होता था ना, यही करेंगे। तो यहाँ पे x2 cos थीटा को ले रहा है, यहाँ x1 sin थीटा, ठीक है, cos फाई को, तो cos थीटा माइनस cos फाई का स्क्वायर और प्लस माइनस sin थीटा, और माइनस मतलब माइनस माइनस को यदि हम लोग बाहर निकाल ले या फिर रखने भी दे तो कोई हमारा हानि नहीं है, ठीक है। इसको ऐसे ले लीजिए, sin थीटा और माइनस माइनस sin फाई, तो ये प्लस में आ जाएगा sin फाई, इसका स्क्वायर, ये बराबर होगा QA मतलब cos थीटा प्लस फाई माइनस 1 और इसका होल स्क्वायर, और प्लस में sin थीटा प्लस फाई और प्लस 0 इसका स्क्वायर, ठीक है, इसका मतलब पूरा का स्क्वायर। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है, आगे अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये बन जाएगा, इतना तक क्लियर है ना। अब मैं थोड़ा सा इसको मिटाऊंगा नहीं, थोड़ा कैमरा नीचे कर लेता हूं। तो स्टूडेंट्स अब इसका स्क्वायरिंग करेंगे, देखिए ये बन गया आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर फाई माइनस 2 cos थीटा cos फाई, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर फाई माइनस 2 cos थीटा cos फाई, ठीक है, प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर फाई, और फिर से प्लस में क्या आ जाएगा, 2 sin थीटा sin फाई, ठीक है। इसको बराबर करेंगे हम किसके साथ, यहाँ पर इसका स्क्वायरिंग कर लीजिए, इसका स्क्वायरिंग कर लीजिए, ये अलग टर्म है, ठीक है। इसके बाद हम फिर यहाँ से लिख रहे हैं, ये बराबर में है cos थीटा, तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस फाई, ठीक है, और प्लस 1
और -2 cos थीटा प्लस फाइव। ठीक है, क्लियर है। और इसका स्क्वायरिंग यदि कर ले तो ये तो सीधा साइन स्क्वायर थीटा प्लस फाइव हो जाएगा, थीटा प्लस फाइव। चलिए इतनी बातें हो गई क्लियर। अब देखिए यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, इसको यदि एक साथ ले आए तो ये हमारा 1 बन जाएगा। तो यहाँ आप सबको एक साथ लाएंगे, प्लस कॉस स्क्वायर फाइव साइन स्क्वायर फाइव, ठीक है, और प्लस 2 कॉमन यदि ले ले इसमें से तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन फाइव माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव। ठीक है, और ये आपका बराबर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस फाइव साइन स्क्वायर थीटा प्लस फाइव। इसको एक साथ ले आइए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस फाइव और प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस फाइव और प्लस 1 हो जाएगा -2 cos थीटा प्लस फाइव। तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 और ये भी 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 + 2 साइन थीटा साइन फाइव माइनस कॉस थीटा कॉस फाइव, और ये मिलके कितना हो जाएगा, ये भी मिलके 1 हो जाएगा और ये प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 - 2 cos थीटा प्लस फाइव। अब आप दोनों जगह से 2 को कॉमन ले लीजिए, ठीक है, या फिर इस दोनों 2 को आप यदि इस 2 को उधर भेज दें तो ये 2 की कहानी खत्म हो जाएगी। तो इधर लिखिए 2 साइन थीटा साइन फाइव माइनस कॉस थीटा कॉस फाइव इक्वल्स टू, इस 2 को उधर भेज रहे हैं तो ये बन जाएगा 2 - 2 - 2 cos थीटा प्लस फाइव। ये वाला 2 इधर आ गया, दोनों 2 कैंसिल आउट। अब यहाँ पे बच गया 2 साइन थीटा इंटू साइन फाइव माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव, ये बराबर हो जाएगा -2 cos थीटा प्लस फाइव के। 2 से 2 कैंसिल आउट, लेकिन यहाँ पे प्लस में हमको चाहिए, यहाँ हमको प्लस में चाहिए, लेकिन हमारा वैल्यू है किस चीज में, माइनस में। तो यहाँ से माइनस यदि हम कॉमन ले ले तो माइनस कॉमन लेके हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाइव, ये बराबर हो जाएगा किसके, माइनस ऑफ कॉस थीटा प्लस फाइव के। तो माइनस माइनस इधर का कैंसिल आउट, तो हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा प्लस फाइव, ये बराबर हो गया cos थीटा इंटू cos फाइव माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाइव। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है, कोई दिक्कत रही, कोई परेशानी नहीं, क्लियर सब कुछ एकदम। बस आपको ये ट्रायंगल को प्रूफ करना होता है और उसके बाद आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगा के आगे सॉल्व करना है। लेकिन ये प्रूफ थोड़ा आपको लंबा है, तो आपको प्रूफ कहीं पूछेगा नहीं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो इसके लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम लोग प्लस कॉस थीटा प्लस फाइव का वैल्यू निकाले थे, अब हम लोग कॉस थीटा माइनस फाइव का वैल्यू क्या होगा सो निकालेंगे। अब देखिए हम लोग को लाना है वैल्यू अब कॉस थीटा माइनस फाइव। तो एक तो उतना लंबा वाला तरीका है वो आप कर सकते हैं, लेकिन उसको करने में मैं इसमें इंटरेस्ट नहीं रखूंगा। इसमें आप देखिए ये जो प्लस थीटा है ना, इसके जगह बस आपको माइनस थीटा को ला देना है। यहाँ प्लस थीटा था, यहाँ माइनस हो गया, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए कॉस थीटा प्लस माइनस फाइव, इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बाहर माइनस जाके क्या बना देगा, इसका ओवरऑल वैल्यू कॉस थीटा माइनस फाइव बना देगा। तो हम लोग इसी चीज का यूज करके
आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें देखिए, इसमें हम लिख सकते हैं cos थीटा इंटू कॉस माइनस फाइव माइनस साइन थीटा इंटू साइन माइनस फाइव। तो देखिए cos थीटा, तो cos थीटा ही रह गया, और cos माइनस थीटा क्या होता है, वो भी cos थीटा ही रह जाता है। तो यहाँ cos माइनस फाइव है तो वो cos फाइव बन जाएगा, माइनस साइन थीटा इंटू साइन माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है माइनस साइन थीटा। तो यहाँ फाइव है तो यहाँ ये हो गया माइनस साइन फाइव। इसको जरा कर दीजिए ब्रैकेट में, तो ये बन गया cos थीटा cos फाइव, और ये माइनस यहाँ आके इसको प्लस करेगा साइन थीटा इंटू साइन फाइव। दोनों फॉर्मूला आपके सामने क्लियर है, दोनों का प्रूफ मैंने आपको दे दिया। मैं लिख दे रहा हूं एक बार, cos थीटा प्लस फाइव इक्वल्स टू cos थीटा cos फाइव माइनस साइन थीटा साइन फाइव, एंड cos थीटा माइनस फाइव इक्वल्स टू cos थीटा cos फाइव प्लस साइन थीटा साइन फाइव। समझ में बात आ गई। देखिए अब इसको याद करने का तरीका क्या है, cos दो बार थीटा फाइव के साथ, साइन दो बार थीटा फाइव के साथ, प्लस में साइन माइनस, प्लस में साइन माइनस, और माइनस में साइन प्लस, मतलब cos डबल साइन डबल cos डबल साइन डबल, एंड ये जो मिडिल साइन है वह अपोजिट। ठीक है, cos डबल साइन डबल मिडिल साइन अपोजिट। इसमें भी cos डबल साइन डबल एंड मिडिल साइन पॉजिटिव। ठीक है, cos डबल साइन डबल, इसमें मिडिल साइन निगेटिव, cos डबल साइन डबल मिडिल साइन पॉजिटिव, मतलब साइन यहाँ का अपोजिट हो जाएगा, cos डबल आ जाएगा, तो डबल में एक बार थीटा एक बार फाइव, साइन डबल में साइन थीटा साइन। चलिए इतनी बातें क्लियर। अब चलते हैं हम लोग साइन थीटा प्लस फाइव और साइन थीटा माइनस फाइव का वैल्यू निकालने। उसका मैं आपको एकदम आसान सा प्रूफ दूंगा, कोई उसमें भारी खेल नहीं है, इसकी तरह इतना लंबा चौड़ा खेल नहीं खेलेंगे, एकदम आसान खेल खेलेंगे। तो चलिए देखते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, साइन थीटा प्लस फाइव का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। अब हम लोग कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, थोड़ा सा लगाना पड़ेगा आपको अपना झोपड़ी, जिसके नीचे बैठा हुआ है खोपड़ी, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें, और बस हमारा सवाल बन जाएगा। हमको पता है cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। बस इतना ही काम हमको करना है, ये चीज करना है और इसको प्रूफ कर देना है। तो पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख दूं, cos थीटा साइन थीटा प्लस फाइव क्या होता है, साइन थीटा cos फाइव प्लस cos थीटा साइन फाइव। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखिए, साइन थीटा प्लस फाइव बराबर cos 90 को मैं रेडियन में लिख रहा हूं पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस फाइव। ठीक है, इसको ब्रैकेट में मैंने डाल दिया, तो cos साइन थीटा प्लस फाइव को क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा प्लस फाइव। इसको कुछ अब ऐसा बना लीजिए, cos 90 माइनस थीटा माइनस फाइव। ठीक है, तो इसको एक साथ ले लीजिए, इसको अलग रहने दीजिए, इसको अलग रहने देंगे। तो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था, cos थीटा माइनस फाइव क्या होता है, cos थीटा cos फाइव माइनस साइन थीटा साइन फाइव होता है ना। अब हम लोग यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये हो गया cos थीटा मतलब पाई बाई 2 माइनस थीटा इंटू cos फाइव, तो cos फाइव लिख दीजिए, प्लस साइन थीटा मीन्स साइन
पाई बाई 2 माइनस थीटा इंटू साइन पाई हो गया। अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा हो गया साइन थीटा कॉस पाई प्लस कॉस थीटा साइन पाई। हमारा ये वाला फॉर्मूला प्रूफ हो गया। कोई परेशानी इसमें नहीं है, कोई समस्या नहीं है। देख लीजिए बस 90 माइनस थीटा करना था, फिर 90 वाले को थीटा के साथ ले आना था और उसके बाद आराम से एकदम सॉल्व कर देना था, कोई समस्या नहीं। अब देखिए अब बात कर ले साइन थीटा माइनस फाइव की, तो ये क्या होगा? ये होता है साइन थीटा कॉस फाइव माइनस साइन फाइव कॉस थीटा, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस थीटा साइन फाइव। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस माइनस फाइव ऐसे, और इसके बाद बस इसको प्रूफ कर देंगे। तो हमारा वो फॉर्मूला था साइन थीटा इंटू कॉस फाइव, तो कॉस माइनस फाइव और प्लस कॉस थीटा इंटू साइन माइनस फाइव। तो साइन थीटा वही रह गया, कॉस माइनस फाइव कॉस थीटा कॉस फाइव बन जाएगा, प्लस कॉस थीटा और इंटू माइनस साइन फाइव क्या हो जाएगा, यहाँ इस फॉर्म में बाहर आ जाएगा, साइन माइनस फाइव है माइनस साइन फाइव बन जाएगा। अब ये माइनस इस प्लस पे एक्ट करेगा और साइन थीटा कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा साइन फाइव बना देगा। कोई परेशानी नहीं है, जिसको कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस फाइव, कोई परेशानी नहीं। एक प्रूफ हो गया, दूसरा का प्रूफ बहुत ही आसान होता है। तो अभी तक हम लोगों ने 4 फॉर्मूले देखे, सबको मैं एक जगह लिख देता हूं। साइन थीटा माइनस फाइव बराबर साइन थीटा कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा साइन फाइव। अब कॉस थीटा प्लस फाइव बराबर कॉस थीटा कॉस फाइव माइनस साइन थीटा साइन फाइव, एंड कॉस थीटा माइनस फाइव बराबर कॉस थीटा कॉस फाइव प्लस साइन थीटा साइन फाइव। ये बातें इतनी हो गई, अभी सारी नहीं हुई है, कुछ बातें अभी है बाकी, लेकिन इतनी बातें हो गई। अब हम लोग tan पर बात करेंगे और cot पर बात करेंगे, क्योंकि cosec और sec से इसमें क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा, इसलिए अब हम लोग tan और cot पे बात करेंगे। तो tan थीटा प्लस फाइव इक्वल्स टू tan थीटा प्लस tan फाइव बाई 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाइव। सेम वे अब मैं आपको सारा फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। tan थीटा माइनस फाइव ये होता है tan थीटा माइनस tan फाइव बाई 1 प्लस tan थीटा इंटू tan फाइव। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर है। 2 4 6 फॉर्मूले हो गए। अब कॉट थीटा प्लस फाइव, तो कॉट थीटा प्लस फाइव का जो फॉर्मूला है ये देखिए अब क्या होता है। तो स्टूडेंट कॉट थीटा माइनस फाइव क्या होता है, ये होता है कॉट थीटा कॉट फाइव माइनस 1 बाई कॉट फाइव प्लस कॉट थीटा। उसी तरह
कॉट थीटा माइनस फाई क्या होता है, ये होता है कॉट थीटा इंटू कॉट फाई प्लस 1 बाई कॉट फाई माइनस कॉट थीटा। अब आप कह सकते हैं यहाँ के कॉट थीटा पहले भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि याद करने में आसानी हो इसलिए मैंने आपको दोनों तरफ फाई पहले आएगा इसमें, क्योंकि माइनस है तो इसलिए मैंने ऊपर भी फाई पहले रखा है। क्लियर है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं, जरा इसको हम ठीक कर लें, चलता है। चलिए सारे फॉर्मूले आपको हो गए क्लियर, टोटल 2 4 6 8 फॉर्मूले, ठीक है। इसमें मैंने आपको इसका प्रूफ भी दे दिया, इसका प्रूफ मैंने नहीं दिया है क्योंकि प्रूफ का वैसे यूजुअली कहीं यूज नहीं होता है। यदि आपको प्रूफ करना चाहे तो आप घर पे इसको चेक करके देख सकते हैं, इसको और इसको यूज करेंगे और हमारा प्रूफ हो जाएगा। हाँ बस ध्यान ये रखना पड़ेगा कि थोड़ा हम लोग को डिवाइड ये सब करके तब जाके उसमें प्रूफ हमारा होता है, तो वो थोड़ा हमें परेशानी में डाल सकता है, ऐसे कोई खास बात नहीं है। चलिए तो ये आपके हो गए टोटल 8 फॉर्मूला। इसमें आपको कुछ और फॉर्मूला आएंगे जो कि हम अगले लेक्चर में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैव ए गुड डे, टाटा बाय बाय।